आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ यात्रियों का जत्था जो है वो भोले बाबा के दरबार में जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कांवड़ यात्रा ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हज़ारों साल से आपकी मन्नत जो है वो भगवान भोलेनाथ के दरबार में पूरी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अगर बेहतर कोई धर्म है, दुनिया का सबसे अगर पुराना कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म ही है। सनातन के सिवा कोई नहीं है। इसलिए कि आज से नहीं, हजारों सालों से, लाखों वर्षों से जो है वो सनातन चला आ रहा है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हर रिश्ते जो हैं वो सनातन के अनुसार ही सब लोग जीते हैं। चाहे वो माँ का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, फूआ का रिश्ता हो, फूफा का रिश्ता हो, मामा का रिश्ता हो, ये सब सनातन की ही देन है। जिसमें संस्कार शब्द है, बाकी किसी धर्म में नहीं है। और वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भोले बाबा के दरबार में छोटे छोटे 4 साल से लेकर 3 साल, 2 साल और 1.5 साल के बच्चे भी कांवड़ लेकर जा रहे हैं। कोई 120 किलो का कांवड़ लेकर जा रहा है, तो कोई 1200 किलो का कांवड़ लेकर जा रहा है। तो किसी को आप देख रहे हैं, कोई विकलांग है वो भी कांवड़ लेकर जा रहा है। कोई अपनी माँ और पिता को जो है कांवड़ यात्रा में अपने कंधे पर श्रवण कुमार की तरह बहंगी बनाकर ढोते नजर आ रहा है। तो ये उनकी माँ की इच्छा है, उनके पिता की इच्छा है। तो ये श्रद्धा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन में ही हो सकती है, बाकी किसी भी धर्म में नहीं हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं आप, कृष्णा बम का नाम भी सुने होंगे आप। वो हर सोमवारी को जल ढारती है, हालांकि वो विधायक भी है देवघर की कहीं से। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया है, वो 54-55 साल के करीब हो गई हैं, लेकिन हर सोमवारी को जल ढारना जो उनको लाभ देता है, उनको जो है तभी तो वो जीतती आ रही है, नहीं तो समझ लीजिए अब क्या होता। इसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो भोले बाबा के दरबार में कांवड़ लेकर जा रही है। इतने बड़े बड़े जल लेकर जा रही हैं, इतने वजन वाले जल लेकर जा रही हैं। कोई 120 किलो का जल लेकर जा रहा है गंगा जल, तो कोई 100 किलो का, कोई 500 किलो का, कोई 250 किलो का। किसी किसी का ऐसा है कि आप देख सकते हैं उम्र से ज़्यादा जो है वो अपने वजन से ज़्यादा वो जल लेकर जा रहे हैं। किसी की अगर उम्र जो है 28 साल की है तो समझिए कि वो 40 किलो जल लेकर जा रहा है। किसी की उम्र 12 साल की है तो वो 32 किलो जल लेकर जा रहा है। ये किसकी देन है, ये किसकी कृपा है? तो सिर्फ और सिर्फ आदिदेव महादेव की कृपा है। इसलिए कि दुनिया के सबसे अगर कोई पहले देवता हैं तो वो भगवान शंकर ही हैं, आदिदेव महादेव ही हैं। इसीलिए उनको आदिदेव कहा जाता है। आदि मतलब जो शुरू से ही, जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से वो इस धरती के आकाश और पाताल के देवता हैं, जिनको सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ हैं, जो गरीबों को भी ध्यान देते हैं, अमीरों पर भी ध्यान देते हैं और सभी राक्षसों पर भी ध्यान देते हैं। वो हैं हमारे दीवाने भोलेनाथ, जो अपने मस्ती में रहते हैं। जब हलाहल विष उन्होंने पी लिया था और इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है, इसलिए कि जब वो विष पिए थे तो कंठ में ही उनका विष अटक गया था। इसीलिए उनको भांग और धतूरा खिलाया जाता है। इसलिए कि वैज्ञानिकों के अनुसार भी मानिए तो विष को काटने के लिए विष दिया जाता है। जैसे सर्प किसी को सांप काट लेता है तो उसे सांप की ही विष दिया जाता है। तो ये है सनातन धर्म की शिक्षा। सनातन धर्म का जो है स्वर्णकाल जो है चल रहा है और सनातनी जो है कांवड़ यात्रा लेकर सभी भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं। आप अगर इसे देखेंगे तो आपका हृदय पिघल जाएगा। आपकी भी इच्छा होगी कि हम भी कांवड़ लेकर जो है भोलेनाथ के दरबार में पहुँचे, तो आप भी जरूर पहुँचिए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।